हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। जो बीपीएससी के द्वारा कल सीडीपीओ की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, उसमें लगभग 7 से 8 ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर को लेकर विभिन्न कोचिंग संस्थानों में थोड़ी सी विवाद की स्थिति है। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि विवाद के बिंदु क्या है और उसे जहाँ तक हो सकेगा उसके क्या सटीक उत्तर होगा, इसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रश्न पूछा गया था, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है। बहुत आसान सा प्रश्न लग रहा था, लेकिन ये भारत में तो स्थित है ही, ये पाकिस्तान में भी स्थित है। मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप गूगल करेंगे हैदराबाद सिटी तो आपको स्टार्ट में ही दिखाई देगा हैदराबाद सिटी इन इंडिया एंड हैदराबाद सिटी इन पाकिस्तान। तो वैसी स्थिति में बी भी सही है और सी भी सही है, और जब ये दोनों सही होगा तो ई ऑप्शन भी है आपके पास। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ई। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है काली मिट्टी के लिए? देखिए, इसके लिए रेगूर शब्द का भी प्रयोग होता है और काली कपास वाली मिट्टी का शब्द का भी प्रयोग होता है। तो वैसी स्थिति में इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ई। जबकि बहुत सारे संस्थानों के द्वारा इसका आंसर क्या दिया जा रहा है? ए। इसका भी मैं दिखला देता हूँ। कोरा पे आज से 4 साल पहले का इसी तरीके के सवाल का जवाब दिया गया है कि जो ब्लैक सॉइल है, इन्होंने रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो रेगुर सॉइल भी इसे कहते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रभावित नहीं होती है? देखो, नर्मदा तो नहीं होती है, तो सबको पता है, लेकिन ये जो गंगावली है ये कर्नाटक की नदी है और ये भी वेस्टर्न घाट की ओर प्रभावित होती है, न कि पूरब की ओर प्रभावित होती है। तो इस स्थिति में अगर ए और बी दोनों पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली हैं, यानी दोनों पूरब की ओर प्रभावित नहीं होती हैं, तो ऐसा स्थिति में इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। Gangavali River is one of the many small rivers that originate and flow entirely within the western part of the state of Karnataka in India. एक और प्रश्न है जिसको लेकर बहुत सारे संस्थानों में आंसर में विविधता है। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया है था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसके हैं? बहुत सारे संस्थानों ने इसका उत्तर दिया है सुभाष चंद्र बोस, जबकि इसका उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मैं इसे दिखाता हूँ आपको। स्पेक्ट्रम में लाइन लिखी हुई है, देखिए। क्रिप्स प्रस्ताव ने हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हो सकता है भविष्य में भी हम शासन किया जाता रहे। यदि अंग्रेज भारत से वापस चले जाएं, तब हमें कोई नया आंदोलन आरंभ नहीं करना चाहिए। एक और प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर थोड़ा एम्बिग्विटी है, लेकिन मैंने जब इस उत्तर को खोजा, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? कुछ लोग इसका उत्तर सी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसका उत्तर डी बता रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका उत्तर सी है, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत जगहों पे पूछा जा चुका है पहले और सारे जगह पे इसका आंसर दिया गया है 1733। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य को किसने स्वीकार किया? अब इसके उत्तर भी अलग अलग आ रहे हैं। कुछ लोग इसका उत्तर सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए और कुछ लोग ई, लेकिन इन चारों में से किसी का यह स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई। आप भी अगर कोई अथेंटिक बुक मिलता है, स्पेक्ट्रम या अन्य बुक, तो उसके रेफरेंस को आप कमेंट सेक्शन में पेज नंबर के साथ कोट करें और एडिशन भी कोट करें, ताकि हम बाकी भी लोगों के लिए
वो साक्ष्य उपलब्ध करा सके। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया? इसका बहुत लोग आंसर दे रहे हैं ए जेडीयू, जबकि मैंने आपको बताया था कि इन तीनों दलों ने इसका अपोज किया था और जेडीयू और AIADMK ये दोनों ही पार्टियों के 11 और 6 जो सांसद हैं राज्यसभा में, इन्होंने वॉकआउट किया था। तो इस पे कोई विवाद वाली स्थिति नहीं है। इसका आंसर होगा ई। इस बार ई ऑप्शंस की संख्या अच्छी खासी है CDPO के एग्जाम में, जो कि BPSC में इसकी संख्या थोड़ी कम थी। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने भी अपनी वीडियो में पहले इसका आंसर बी बता दिया था, लेकिन इस पुस्तक के लेखक हैं CT कुरियन, और बहुत सारे संस्थानों ने भी इसका आंसर बी बताया था, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है 55 का CT कुरियन। इसको भी मैं दिखला देता हूँ, आप देख सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस कुरियन CT की पुस्तक है। एक और प्रश्न है, 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो नंबर 1 में जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी मधेपुरा की। मधेपुरा ऑप्शन में है नहीं, तो बहुत लोगों ने इसका ऑप्शन ई बताया है। किंतु जब कह रहा है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला नहीं पूछा है आपसे, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित जिलों में से जो आपके पास उपलब्ध विकल्प है उसमें से सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन है। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए किशनगंज। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रम आपको क्या है? देखिए, ये हुआ था 59 में, ये हुआ था 75 में, ये हुआ था 1900 में, लेकिन इस घटना के बारे में कहीं भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है ईयर को लेकर। तो 3 के बेसिस पे इसका आंसर सी बताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसका आंसर ई बताया जा रहा है। तो इस पर मैं भी अभी कोई क्लियर नहीं करूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सी है। इस प्रश्न के उत्तर को लेकर भी ई बताया जा रहा है, जबकि आप प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे तो BN कॉलेज का विद्यार्थी, और आप देखोगे अगर आप BN कॉलेज में कभी गए भी होगे तो इनकी ऑलरेडी प्रतिमा वहाँ पे जगपति कुमार की बनी हुई है। तो इसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है डी, न कि ई। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर है गदर पार्टी के क्रांतिकारी। इसको लेकर भी बहुत जगह अलग अलग आंसर्स आ रहे थे। तो ये रहे वैसे कुछ सवालों की सूची जिसको कि लेकर विवाद था, और विभिन्न यूट्यूब चैनल के द्वारा और कोचिंग संस्थानों के द्वारा, जैसे बायजूस BPSC यूनिट जो है उसकी, उसने अपने आंसर की जारी की है, एग्जामपुर के द्वारा आंसर की जारी किया गया है। तो उनको लेकर थोड़ी थोड़ी एम्बिग्विटी थे, या कहें कि उन सब सारे के आंसर्स अलग अलग आ रहे थे। तो उन प्रश्नों से मैंने आपको अवगत करा दिया। इसके बाद भी आपको कुछ प्रश्न लगते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैथ का एक प्रश्न है जिसको आंसर्स अलग अलग आ रहे थे, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 82, इसके कुछ लोग आंसर 8 बता रहे थे, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा 12C। अगर आप चाहते हैं कि मैथ के जो 10 प्रश्न हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दिया जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैथ वाले 10 क्वेश्चंस के आंसर उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए परीक्षा उपयोगी वीडियो उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद। पेपर इस तरीके का पूछा गया है कि इस
पेपर में 100 से ऊपर करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जैसे एक प्रश्न और है जिसको लेकर थोड़े से आंसर अलग लगा रहे हैं, उसको भी मैं बताता हूँ। साइंस का क्वेश्चन है कोलाइड कण के आकार को लेकर। बहुत लोग इसका आंसर ए को मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻9 के बीच में होता है, और जिसके कारण इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई। एक कैट वाले को लेकर, जो कैट से संबंधित क्वेश्चन था कि उसकी हेयरिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसके उत्तर पे भी कुछ लोगों में मतभेद है। उस उत्तर को आपके सामने हाँ, ये वाली 119 नंबर जो क्वेश्चन है, कुछ लोगों का मानना है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। लेकिन आप जब गूगल करेंगे तो इसका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज आता है कैट के हेयरिंग का, वो 45 हर्ट्ज से लेके 43 हर्ट्ज से लेके 83 किलो हर्ट्ज के बीच में आता है। यानी वैसी स्थिति में इसका आंसर होना चाहिए ई।